जिसने अपने आप को जाली सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाया था, याद है ना? अब तो जाली सादिक और अमीनों की हुकूमत है। तो बताओ जरा मेरे भाइयों, अब बिजली की कीमत कहां पहुंच गई? अब आलू, प्याज, टमाटर, चीनी, नींबू की कीमत कहां पहुंच गई? अब स्टॉक मार्केट रोज बरोज नीचे क्यों जा रही है? अब गैस की कीमतें क्यों ऊपर से ऊपर जा रही है? मैं एक प्रोग्राम देख रही थी टीवी में, उसमें एक 5-6 खवातीन थी, वो रमजान बाजार में बेचारी लाइनों में लगी हुई थी 1 किलो चीनी के लिए, और कहा ये वही रमजान बाजार है ना जिनको शहबाज शरीफ ने एसी लगाकर ठंडा किया होता था। वहां पर एक खातून कह रही थी कि मैं 3 घंटे से लाइन में लगी हूं, 1 किलो चीनी मिली है मुझे। मेरे घर में चाहे 8 बच्चे हो, चाहे 10 बच्चे हो, चाहे 15 बच्चे हो, मुझे सिर्फ 1 किलो चीनी मिली है। और इसके बाद अगर मुझे 1 किलो प्याज की जरूरत है तो कहते हैं फिर से जाके लाइन में लगो। और फिर अपने वजीरों को कहता है, जितनी मीटिंगें ये नवाज शरीफ के बारे में करता है ना, ये जो नालायक आजम है ना मेरे भाइयों, ये खौफ में मुब्तला है। और जैसे जब इंसान गुनाह करता है ना, जब इंसान से कोई गुनाह सरजद हो जाता है, तो उस गुनाह की सबसे पहली सजा ये होती है कि इंसान के दिल से सुकून उठ जाता है। इसी तरह जो चोर दरवाजे से आया, जो वोट चोरी करके आता है, जो धांधली के जरिए आता है, वो खौफ में जीता है, वो खौफ में सांस लेता है, वो खौफ में हुकूमत करता है। और फिर कहता है कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। ओ भाई, तुमसे एनआरओ मांग कौन रहा है? जो खुद हर बात पे किसी का मोहताज हो, किसी की आंखों के इशारे की तरफ देखता हो, वो किसी को एनआरओ क्या देगा? और उससे कोई क्या मांगेगा? भाइयों, ये तो बताओ जरा मुझे। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और मेरी बात सुनो। वो ये कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और तुम खुद किसी के मोहताज हो, तुम किसी को एनआरओ क्या दोगे? हजरत मियां मोहम्मद बख्श का कलाम है मेरे भाइयों, वो ये नालायक आजम को मैं बताना चाहती हूँ। हजरत मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, मंगत कोलो मंगल वाला रहे हमेशा खाली। क्या? मंगत कोलो मंगल वाला रहे हमेशा खाली, उसकी देना दान मोहम्मद जेड़ा होवे आप सवाली। तुम्हारी तो ये इज्जत है, तुम्हारी तो ये इज्जत है कि तुम्हारी बैटिंग ऑर्डर जो है ना, तुम्हारी गुजरात का जो बैटिंग ऑर्डर है, वो एक लम्हे में गरम बरम कर दिया जाता है, और तुम मुंह देखते रहते हो, तुम एक लफ्ज नहीं बोल सकते। जिस दिन से तुम वजीर आजम बन के आए हो, तुम्हारी नजर नहीं उठती, तुम कौम की आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अवाम के बलबूते पे नहीं आए, तुम वोट के बलबूते पे नहीं आए, तुम साजिश करके आए हो, साजिश करके आए हो। इसीलिए तुम्हें नवाज शरीफ को जेल में रखना पड़ता है। नवाज शरीफ बाहर हो तो तुम्हारी हुकूमत एक दिन नहीं चलती। ये है खौफ जिसमें तुम जीते हो। उसमें अगर जमात फैसला करके मरियम नवाज को, हमजा शहबाज को नायब सदर बना देती है, तो तुम्हारी टांगें कांपने लग जाती है। तुम फिर मैच फिक्स करके कभी किसी अदालत की तरफ भागते हो, कभी किसी अदालत की तरफ भागते हो। और भाई, अदालतों में क्या जाते हो? मरियम नवाज से, हमजा शहबाज से मैदान में मुकाबला करो। ये खड़ी है मरियम नवाज, ये
शहबाज आओ, अदालतों के पीछे न छुपो, इदारों के पीछे मत छुपो, मैदान में मुकाबला करो, मुस्लिम लीग नून के शेरों से मैदान में मुकाबला। और जितनी तवज्जो देखो, पिछले 7-8 सालों से हर तकरीर में नवाज शरीफ, हर इंटरव्यू में नवाज शरीफ, हर धरने में नवाज शरीफ, कंटेनर पे नवाज शरीफ, और आज जब तुम्हें जाली हुकूमत मिल गई है तो आज भी तुम्हारे ख्वाब में नवाज शरीफ वो जेल में बैठा है मगर तुम्हारे सर पे नवाज शरीफ का है। कई बात है, मुझे चीखना पड़ता भाइयों। तो इतनी तवज्जो जितनी तुमने नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे, मरियम और हमजा पे दी है, जितनी लंबी लंबी मीटिंग्स तुमने नवाज शरीफ पर की है, इतनी तवज्जो तुमने पाकिस्तान के मसाइल पे दी होती तो आज मुल्क का ये हाल ना होता। तो मेरे भाइयों, एक बात मैं आखिरी करना चाहती हूँ, एक बात, और वो ये है कि परसों जो कबायली इलाकों में फाटा में जो हादसा हुआ, वहां पर कुछ लोग जो है वो जाम बहक हो गए। तो मुझे ये बताओ कि इस मुल्क में जो हुकूमत है वो कहीं नजर आई आपको? कहीं एक भी जालिए आजम की तरफ से एक भी बयान आया? अब फाटा जो है वो केपी का हिस्सा है, तो आपको केपीके की हुकूमत कहीं नजर आई? बड़ी अजीब बात है भाई, वो कोई अस्करी फैसला नहीं था, वो सियासी फैसला था। और अगर कहते हो कि रियासत पे हमला हुआ था तो रियासत का सरबराह कौन होता है? कौन होता है रियासत का सरबराह? और अगर रियासत के सरबराह तुम थे तो तुम कहां थे? तुम कहां थे? क्यों हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर तुमने अकेला जवाब देने के लिए छोड़ दिया? क्यों उनको तुमने मुतनाजा बनाया? क्यों तुमने उनको पीछे गायब रहकर उनको कटहरे में लाके खड़ा किया? जवाब को कौन जवाब मांगती है? बात सुनो, वो इल्जाम जो है वो 2 नेशनल असेंबली के एमएनएस पे लगा था ना, तो लीडर ऑफ द हाउस को आके जवाब नहीं देना चाहिए था? लीडर ऑफ द हाउस कहां छुप के बैठा हुआ है? याद है ना जब नवाज शरीफ ने ज़रबियात शुरू की थी, पूरी कौम को उसने अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे यूं खड़ा कर दिया था। जब रब्बुल फसाद लड़ा था तो नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम यूं खड़ा था अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे, तभी तो कामयाबी हुई थी। ये कैसी जमहूरी हुकूमत है कि जमहूरी हुकूमत में एक इदारे को तुमने लाकर जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया और पीछे से तुम गायब हो? तुम सो रहे हो, कहाँ हो? उठो, चाहे जाली ही सही, तुम इस मुल्क के नालायक आजम तो हो। अब एक आखिरी बात, जेल मेरे साथ बोलना ताकि कोट लखपत में आवाज जाए हमारे लीडर को, जो आपका काम करे, जो आपकी खिदमत करे, जो पाकिस्तान को अंधेरों से निकाले, वो तो सजा पाए, और जो पाकिस्तान को हर महाज पे नाकाम करे वो जजा पाए। अच्छा सुनो, उदास हम भी हैं अपने लीडर के बगैर, नवाज शरीफ के बगैर उदास हो ना? उदास, मेरे पीछे पीछे बोलो, उदास हम भी हैं एहसास के वीरानों में। सलाम पहुंचे हमारा तुम्हें जिंदानों में, सलाम पहुंचे हमारा तुम्हें कोट लखपत के जिंदानों में। तुम आओगे तो बहारें चमन में आएंगी, तुम आओगे इंशाअल्लाह तो
और ये बोलो मेरे पीछे, तुम्हारी कैद पे आजादियां निछावर हैं, तुम्हारी कैद में आजादियां निछावर हैं। कि तुम नवाज शरीफ, तुम अजीम हो हर दौर